आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ जो वृत्त से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, जो यानी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि दिया गया है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि कितना है, तो 10 और पाई है। ठीक है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है 2 पाई आर। लेकिन यहाँ दिया गया है वृत्त का परिधि कितना, ऐसे लिख सकते हैं वृत्त का परिधि दिया गया है 10 पाई दिया गया है। और वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं यानी 2 पाई आर बराबर 10 पाई दे दिए। तो पाई पाई खत्म हो गया और 2 से 2 एका 2 और 2 5 6 10 यानी आर बराबर हम लोग का निकल गया कितना, यानी 5 निकल गया। अभी कह रहा है इसका क्षेत्रफल तब क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पाई भी दिया गया है, तो पाई को हम लोग को यानी पाई जैसे है वैसे ही रख देंगे, यानी उसको नहीं छेड़ेंगे। चलिए पाई तो पाई यहाँ दे दीजिए। आर का मान दिया गया है कितना, तो 5 और 5 जो निकल गया है, तो इस पर क्या दिया गया है, स्क्वायर है, तो हम लोग भी इस पर स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, तो पाई और 5 5 कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यह कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल उसका सिर्फ क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और हम लोग जानते हैं यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इधर है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर स्क्वायर जो है इधर लेके जाएंगे तो ये फिर रूट में परिवर्तन हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल निकल के आएगा 8। कितना, 8 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और कह रहा है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू यानी त्रिज्या। तो 2 और त्रिज्या का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो देखिए ये समझने वाला है बात। ये देखिए ये है वृत्त और वृत्त का ये केंद्र है और ये जो है क्या है, जीवा। तो सबसे बड़ा जो जीवा जो होता है उसको क्या कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, तो ये जो केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है, इसको हम लोग व्यास कहते हैं और इसे भी यानी जीवा भी कहते हैं। तो ये सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, सी हो जाएगा, यानी व्यास। व्यास ही सबसे बड़ा जीवा होता है वृत्त का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की का परिमिति या परिमाप ज्ञात कीजिए। वृत्त का त्रिज्या दिया गया है और
कह रहा है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, रहा है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, तो आर और पाई प्लस 2 होता है। ठीक है, तो यहां त्रिज्या दिया गया है कितना, 7। तो त्रिज्या जहां है वहां 7 दे दीजिए, और पाई का मान होता है 22/7 प्लस यहाँ है कितना, 2 है। तो ये हम लोग भिन्न वाला योग कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में ही यहाँ एलसीएम हो जाएगा कितना, 7। तो 22 प्लस 7 दूना 14। ठीक है, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 बटा कितना, 7। 7 से 7 तो कट जाएगा, हो गया 36 सेंटीमीटर। आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगा देंगे। ठीक है, आंसर निकल के आया क्या, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है क्या, ए अनुपात बी। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। तो ये पहला वाला, ये इसका मान दिया गया है, यानी त्रिज्या का मान ए दिया गया है। यहाँ कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, एक वृत्त का त्रिज्या क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं आर का मान ए स्क्वायर। फिर कह रहा है दूसरा जो है तो वह है इसका पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर का मान क्या, बी स्क्वायर। पाई पाई खत्म, यानी इसका जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा। देखिए, यानी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यह है वलय, या फिर इसको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं, यानी एक ही केंद्र पर दो वृत्त खींचा गया है। तो एक जो त्रिज्या है वह कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इसको बाहरी त्रिज्या, और ये क्या, आंतरिक यानी भीतरी त्रिज्या कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वलय का सूत्र, क्या, वलय का क्षेत्रफल, ये वाला सूत्र लगाना है। ये क्या होता है, यानी पाई और बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा कितना होता है, 7, और बड़ी आर जो है तो देखिए बड़ी आर कितनी है, तो 4। तो 4 यहाँ पहले मझली ब्रैकेट दे दीजिए, स्क्वायर माइनस छोटी आर कितनी है, तो ये है 3। ठीक है, चलिए 22 बटा कितना, 7 हो गया, और इसका वर्ग करेंगे तो 4 4 कितना होता है, 16 और माइनस 9। तो 22 बटा 7 और गुना में क्या हो जाएगा, इससे इसको घटा देंगे तो 7 से 7 कटेगा तो हो जाएगा आंसर 22। आंसर क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन जो है आपको लिख लेना है, फिर इसका रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें अगर आप रिवाइज और ज़्यादा करना चाहते हैं और हिसाब बनाना चाहते हैं, तो यहाँ जो 64 दिया गया है इसी को सिर्फ बढ़ा करके दे देगा कुछ। यहाँ 64 है 100 कर देगा, यहाँ 10 है तो 25 कर देगा, इस तरह फिर देते रहेगा। आप वलय का भी जान गए, ये त्रिज्याओं का अनुपात भी जान गए,
और यहाँ त्रिज्या दिया गया है, तो अर्धवृत्त का परिमाप भी जानिए। ठीक है।